हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश के एमसीक्यूज फॉर बीएड एंट्रेंस एंड एचपीटेट। मैं जो ये एमसीक्यूज लाई हूँ ये सब कुछ मिक्स ना करके मैं आपके लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लाई हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है प्रेपोजिशन। आज मैं आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड एमसीक्यूज जो कराने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। प्रपोजिशन का एमसीक्यूज करने से पहले हम जो है उसका मीनिंग जान लेते हैं कि प्रपोजिशन होती क्या है, क्या मीनिंग है। एक शॉर्ट सी फॉर्म में उसका मीनिंग जान लेते हैं कि प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नॉन प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। प्रपोजिशन क्या होती है कि वर्ड यूज किया जाता है किसको जोड़ने के लिए, नॉन प्रोनाउन फ्रेजेस, संज्ञा सर्वनाम फ्रेजेस, जो भी एक सेंटेंस के अंदर चीजें आती हैं उन सबको आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है प्रपोजिशन। दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल ऑब्जेक्ट्स टाइम लोकेशन ऑफ अ सेंटेंस। ये कनेक्ट करता है पीपल ऑब्जेक्ट टाइम एंड लोकेशन को एक सेंटेंस में, ठीक है। तो प्रपोजिशन हिंदी में इंग्लिश में जो प्रपोजिशन होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे डायग्राम में दी गई हैं। एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रपोजिशन फ्रेजेस के, एट होम, इन द मॉर्निंग, ऑन मंडे, फॉर डिनर, ऑफ द ओरिजिन, बिलो द सरफेस, टू स्कूल, फ्रॉम न्यूयॉर्क, अराउंड द कॉर्नर, बिहाइंड द फेंस। ये सब कुछ जो है ये फ्रेजेस हैं, ठीक है। और ये जो 10 कॉमन प्रपोजिशंस है ये प्लेसेस से रिलेटेड है, ये टाइम से रिलेटेड है, ये मूवमेंट से रिलेटेड है। ये सारी प्रपोजिशन जो है ये आपको लर्न होनी चाहिए, जिससे कि आप जब भी आपके सामने कोई एमसीक्यू आए तो आपको जल्दी से पता चल जाए कि ये जो है टाइम से रिलेटेड है या प्लेस से रिलेटेड है या मूवमेंट से रिलेटेड है, मतलब कौन सी चीज कहाँ पे यूज होनी है। अगर टाइम के बारे में पूछा है तो इनमें से कोई यूज होगी, मूवमेंट हो रही है तो इनमें से कोई यूज होगी, और अगर प्लेस से रिलेटेड है तो इनमें से कोई यूज होगी, ठीक है। तो आपने ये जो डायग्राम है ये जो है अपनी नोटबुक में उतारना है और इसको ठीक ढंग से क्या करना है, लर्न कर लेना है। तो अब मैं एमसीक्यूज की ओर जाती हूँ, क्योंकि ये जो है ये आप खुद ही लर्न करोगे, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है कि प्लेस में अगर ये आते हैं तो ये आते ही हैं क्योंकि ये ग्रामर का रूल है, टाइम में ये आते हैं तो ये आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये भी ग्रामर का रूल है। ये पहले से रूल बने हुए हैं, इनका कोई भी ऐसी परफेक्ट ये हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते कि क्यों आएंगे कैसे आएंगे, क्योंकि ये कोई साइंस नहीं है, ये इंग्लिश है। और इंग्लिश में जो ग्रामर होता है उसके रूल पहले से ही फिक्स होते हैं। तो आपको सिर्फ जो है वो रूल याद करने हैं, ना कि उनका जो है क्यों क्या कैसे जानना है। तो एमसीक्यूज जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ही गेव अ टॉक, उसने बात की किसके बारे में, द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, ऑन द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू फीवर के बारे में बात की। यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM 12 नून, तो ये भी पता कि आपको टाइम से रिलेटेड है तो बिटवीन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ डेज नीना स्टडीज थ्रू आउट द होल डे। थ्रू आउट मतलब ईच पार्ट ऑफ द डे। तो ये भी बिल्कुल आसान सा ही है। आपने जब भी टाइम से रिलेटेड देखना है तो टाइम वाली जो सीरीज दी है ऊपर जो दी थी मैंने वो लर्न कर लेनी है। टाइम से रिलेटेड होगा तो उनमें से कोई यूज होगा, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट, माई वॉच इज डैश द टेबल, मेरी वॉच कहाँ पे है, टेबल पे। तो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्यों, क्योंकि वो टच हो रही है टेबल के साथ, इसलिए ऑन द टेबल। कोई भी चीज जो है हमने रखी है और टच हो रही है तो वो ऑन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन, इस पेन को किस में डालो, डस्टबिन में डालो। तो इनटू आएगा, इनटू क्योंकि बीच में डाल रहे हैं हम डस्टबिन के, कोई बाहर नहीं फेंक रहे हैं, तो इनटू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द किचन इज डैश द बैक ऑफ द हाउस, किचन कहाँ पे है, बैक ऑफ द हाउस में है। एट द बैक ऑफ, प्लेस बता रहे हैं इसलिए एट आएगा। द चिल्ड्रन वर फ्री डैश द डेंजर, चिल्ड्रन किससे फ्री है, डेंजर से, फ्रॉम द डेंजर। नेक्स्ट है, द चाइल्ड डाइड डैश हैवी फीवर, चाइल्ड जो है मर गया, किससे मरा वो, हैवी फीवर से। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ हैवी फीवर, ठीक है। यू हैव फिनिश्ड डैश लास्ट, यू हैव फिनिश्ड एट लास्ट, हमेशा जो है एट आएगा लास्ट के साथ। आपने ये वाले रूल जो है अगर याद कर लिए, ये वाले रूल याद कर लिए कि एट कहाँ आएगा, ओन कहाँ आएगा। जब प्लेस हम कोई बता रहे हैं तो इन, ओन, एट, मतलब हमेशा जो है इन रूल्स को याद रखना कि अगर किसी बीच में बोला है तो बिटवीन आएगा, दो टाइम दिए गए हैं तो बिटवीन आएगा, ठीक है।
नियर आएगा, किसी चीज़ के नज़दीक है, ठीक है? आप किसी चीज़ से जा रही हो बाय कार, बाय ट्रेन तो बाय आएगा। फिर एट बताया गया, जैसे नीचे एट वाला एक एग्ज़ाम्पल था, तो वो भी देख लेना आपने, ठीक है? तो ये सारे रूल जो है आपको लर्न होने चाहिए, जिससे कि आप जो है ईज़िली जो है कर सकें, ठीक है? इसी के साथ जो है आज का सेशन खत्म करती हूँ मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। अब आप इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि एक क्विक रिवीजन के साथ आपके दिमाग में सब कुछ आ जाना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मेरे साथ सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू वेरी मच।